नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के बांका से एक बेहद ही दर्दनाक, दिल को दहला देने वाली मार्मिक घटना सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों ने इसलिए जहर खा लिया क्योंकि नॉन बैंकिंग कंपनी से 10 लाख का लोन लिया था और उसे चुकता करने में नाकाम रहे। लिहाजा पूरे परिवार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर इससे छुटकारा पाने की कोशिश की। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और बाकी परिवार के 2 सदस्य, 2 बच्चे जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग ग्रुप लोन के चक्कर में फंस जाते हैं और उन पे कितना दबाव होता है कि अपनी जीवन लीला ही समाप्त करने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं। सर, जिस तरह से बांका की घटना सामने आई है, ये क्या कुछ कहता है बिहार की, किस तरह की तस्वीर पेश कर रहा है? देखिए, ये बांका की घटना तो चूँकि एक साथ 5 लोगों ने जहर खाया, 3 लोगों की मौत हो गई, तो ये घटना लोगों का दिल दहला रहा है। लोग सोचने पर विवश हैं कि क्या हो रहा है। यह बिहार ही नहीं, आज पूरे देश की स्थिति कमोबेश ऐसी ही हो गई है। मतलब अब पिछले 10 वर्षों में ऑनलाइन प्रक्रिया जो हो गई है, ऑनलाइन बैंकिंग की जो प्रक्रिया हो गई है, जुआ को जो वैधानिक ऑनलाइन जुआ का जो मान्यता दे दी गई है, तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत इस जाल में फंसकर आत्महत्या को विवश हो रहे हैं। अगर इसका गहन अध्ययन किया जाए तो पूरे देश में प्रतिदिन 2-4 लोगों की मौत हो रही है, आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं जुआ में हार की वजह से। और जुआ का प्रचार, क्रिकेट का जुआ हो या किसी भी चीज़ का प्रचार इस किरदार से बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े खिलाड़ियों से किया जाता है कि करोड़ों जीत रहे हैं आप, लोग विवश हो रहे हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां इतनी ज़्यादा हावी हो गई है, मतलब पूरे बिहार में आप देखिएगा तो गांव गांव में सरकार दावा करती है कि भाई आम लोगों को सरकार ने लोन दे रही है, मतलब गृहिणी योजना शुरू हो रही है, लोगों को रोजगार के लिए ऋण दिया जा रहा है बैंक बगैर किसी कागज़ पत्तर के। ये सब कहने सुनने की बात है, केवल अखबार, टीवी और विज्ञापन में आते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भाषणों में आते हैं, टीवी पर विज्ञापन में आते हैं, लेकिन ज़मीन पर सच्चाई बिल्कुल इससे परे है। गांव गांव में मतलब बोला जाए कि नॉन बैंकिंग कंपनियां जो है ने इस कदर से अपना जाल बिछा लिया है। नॉन बैंकिंग कंपनियां ही नहीं, मतलब कहा जाए तो एक गुंडा साम्राज्य फैल गया है पूरे बिहार में। गुंडा, जितने असामाजिक तत्व हैं वो सारे नॉन बैंकिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि पैसे वाले लोगों का गुंडा साम्राज्य फैल गया है, क्योंकि आप निश्चित तौर पर बोले ना, नॉन बैंकिंग कंपनियां नाम की हैं, जितने असामाजिक तत्व हैं, जितने अपराधी हैं, जितने बाहुबली हैं, सारे नॉन बैंकिंग कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चला रहे हैं। और इस कंपनी में जाल इसका इस कदर है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते, इस कदर लोग फंसे हुए हैं। आपके नाम से इंदिरा आवास का पैसा निकल जा रहा है, आपको पता नहीं है। आपके नाम से लोन, एक एक व्यक्ति के नाम से, मतलब एक व्यक्ति के नाम से 5-5 बार एक योजना का पैसा जा रहा है, बाढ़ राहत का पैसा जा रहा है लोगों के खाते में, उसको पता नहीं है। लोन लोगों के नाम से निकल जा रहा है, उसको पता नहीं है। बाद में पता चलता है कि भाई उसके नाम से लोन लिया हुआ है। तो ये तंत्र असामाजिक तत्वों का, अपराधियों का और ऑनलाइन का तंत्र इस कदर हावी हो गया है कि लोग लूटे जा रहे हैं, अकाउंट से पैसा गायब हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। मतलब इसमें आम लोगों को, गरीब लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, IAS IPS सब फंस रहे हैं, वो तो गिने चुने फंसते हैं, लेकिन गरीब लोग ज़्यादा फंस रहे हैं इसमें। और जहाँ तक ग्रुप लोन की बात है और महिलाओं से को गाँव में रोजगार के लिए जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियाँ, वो 10% तक इंटरेस्ट लेती है। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि 1,000 रुपया
अगर कोई देता है, अगर 1 लाख रुपया देता है तो उससे महीना का 10,000 रुपया लिया जाता है। कहाँ से देगा? लोग आत्महत्या को विवश हो जाते हैं। यही संतोष जी, जो बांका की घटना हुई हुई है वो कहा जा रहा है कि ग्रुप लोन जो 10 लाख का लिया था और वो चुका नहीं पा रहे थे, इस कारण परिवार ने जो है सामूहिक आत्महत्या कर ली। संतोष जी, ग्रुप लोन देने वाली फाइनेंस कंपनियां जो है किस तरह का दबाव डालती है? क्या कुछ ऐसा करती है कि लोग जो है आत्महत्या को या सामूहिक आत्महत्या को विवश हो जाते हैं? देखिए, स्थिति इतनी भयावह है, स्थिति अभी ये हो गई है कि मार्केट से पैसा आउट है, मार्केट में पैसा है नहीं। ऑनलाइन प्रक्रिया और जब पिछले 10 वर्षों में ये स्थिति हो गई है कि मार्केट में पैसा का फ्लो बंद हो गया है। सारा चीज़ ऑनलाइन, बस गिने चुने 4 व्यवसायी हैं, बस सारे पैसे उन्हीं के पास जा रहे हैं। पहले होता था कि हर गली मोहल्ले में खोमचे वाले, ठेले वाले, दुकानदार थे, उनके यहाँ पैसा जाता था, लोग उधारी लेते थे, उनके से अपना काम चलता था। अब धीरे धीरे छोटे छोटे दुकानदार गली मोहल्ले के बंद होते जा रहे हैं। तो पहला तो वो चीज़ बंद हो गया उधार लेने का। तो अब मॉल में तो उधार मिलेगा नहीं, तो उनको खाने के लिए कहाँ से, तो खाना है या कुछ व्यापार करना है या कुछ भी करना है, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ, छोटी छोटी या फाइनेंस कंपनियाँ बहुत सारी खुल गई हैं प्राइवेट, और वो लोगों को 5,000, 10,000 से लेकर 10 लाख तक लोन देती है। और ये लोन सहायता के नाम पे देती है? ये लोन फाइनेंस कंपनियां सहायता के नाम पर देती है और बताती है कि इस तरह से कि आपको 1% इंटरेस्ट लगेगा। आप जाल समझिए, बोला जाता है कि 1% आपको इंटरेस्ट लगेगा और 10 लाख रुपया, तो 10 लाख का 12 महीने में आपको लौटाना है। तो 12 महीने में लौटाना है, मतलब आपको 12 महीने में ही 10 लाख रुपया लिए हैं, तो 10 लाख का 1% आप जोड़ लीजिए, 10,000 हो गया एक महीना में। और पहला महीना में 10,000 ही नहीं, आपको 1,10,000 देना है। 1,10,000, 1 लाख तो वो हो गया और प्लस 10 महीना में किस्त लौटाना, 1,10,000 हो गया। वो अगर एक दिन भी लेट हुआ तो फिर आपको 10,000 जुट गया, उसमें सूद का सूद जुटता है। और इस जाल में फंसते जाते हैं लोग, पैसा नहीं दे पाते हैं। और अपराधी, असामाजिक तत्व, जितने क्रिमिनल हैं सारे उसके ठेकेदार हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी के। एक किस्त आपका नहीं जाएगा, आपके घर पर जाके बहू बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, बेटियों की इज्जत तक लूट लेते हैं, बहू बेटियों की। ये स्थिति गांव घर की है। असामाजिक तत्व पूरा गुंडा राज हो गया है और उसी में मजबूर हो जाते हैं बूढ़ा बाप की। क्या करें, अब भाई लोन नहीं चुका पाएंगे तो बेटी की इज्जत जाएगी, बहू की इज्जत जाएगी, तो लोग सुसाइड के लिए विवश हो जाते हैं। क्या इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से किसी तरह की सहायता नहीं मिलती है? जैसे बांका का हम देख रहे थे कि बांका के वीडियो ने कहा है कि फाइनेंस कंपनियां का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। आखिर क्या वजह है कि वीडियो साहब की प्रतिक्रिया जो है सामूहिक आत्महत्या के बाद आया? इससे पहले क्या कर रहे थे वीडियो साहब? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? आज वीडियो साहब तो बस एक बयान दे दिए कि हो गया। उनकी हैसियत क्या है वीडियो की कि वो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी को बंद कर देंगे? भारत सरकार ने लाइसेंस, क्यों प्राइवेट फाइनेंस कंपनी को लाइसेंस दे रही है भारत सरकार? क्यों गांव-गांव में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी खुल गए हैं? कितने हजारों फाइनेंस कंपनी क्यों लाइसेंस दिया जा रहा है? जब सरकार है तो क्यों सरकार बोलती है कि हर व्यक्ति को लोन देने के, रोजगार के लिए लोन दे रही है सरकार? आजकल के पिछले 2019 में मुद्रा लोन का काफ़ी चर्चा था। और किसको मिल रहा है मुद्रा लोन? अगर मुद्रा लोन मिल रहा है लोगों को, अगर गाय के लिए लोन मिल जाता, भैंस के लिए लोन मिल जाता, पान की गुमटी के लिए लोन मिल जाता, जूता के दुकान के लिए लोन मिल जाता, लोहार को मशीन के लिए लोन मिल जाता, सिलाई मशीन का लोन मिल जाता, तो क्यों लोग प्राइवेट कंपनी के पास जाते? ये देखिए, ये केवल दिखावा है सरकार का। और सरकार में अगर आप जाते हैं, अगर आप डेयरी के लिए लोन लेने जाते हैं तो 5 लाख रुपया आपको लोन मिल रहा है, अगर तो 2.5 लाख रुपया पहले रिश्वत दीजिए, तब आपको 2.5 लाख रुपया लोन मिलेगा। इंदिरा आवास में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 90% वीडियो सरकार का पैसा जाता है। मान लीजिए सरकार पैसा देती है 1,40,000, तो उसमें से
आप जान लीजिए 50 से 60 हज़ार रुपया बीडीओ से लेके मुखिया तक पैसा खा जाते हैं। उनके कहने के लिए उनके अकाउंट में पैसा जाता है। अकाउंट में पैसा तब जाता है जब वो 40 से 50 हज़ार रुपया रिश्वत देते हैं, तब जाता है। ये बोला जाता है ये नियम बन चुका है, वो अधिकार समझते हैं बीडीओ। इतना भ्रष्टाचार है, बगैर पैसा लिए हुए कोई काम नहीं होता है। और यही वजह है कि आज वो तो 3 लोगों की हत्या हो गई। आप किसी जिले का आत्महत्या हुई, आप किसी जिले का सर्वे करा लीजिए, डेली कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है लोन के, प्राइवेट लोन के चक्कर में। सूदखोर, पहले टीवी पर हम लोग देखते थे सिनेमा में महाजन, सूदखोर और महाजन प्रथा थी। वही महाजन प्रथा को फाइनेंस कंपनी के रूप में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है इस सरकार ने 10 वर्षों में। और वही महाजन का कारोबार आज फिर हो रहा है। महाजन लोग, सूदखोर लोग आज लोगों को आत्महत्या करने पर विवश कर रहे हैं। बांका की एक घटना ही नहीं, पूरे देश की यही स्थिति है। और हर जिले में कहीं ना कहीं लोग डेली आत्महत्या पर विवश हो रहे हैं। और परिजन आत्महत्या को मतलब ठंड के कारण और हार्ट अटैक का मौत सो करके जल्द से जल्द उसको अंतिम संस्कार कर देते हैं कि उसका इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। ये स्थिति है। जो आत्महत्या करते हैं उनको जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है कि नेचुरल डेथ, हार्ट अटैक सो करके, पोस्टमार्टम नहीं होता है, ताकि उनका जो हर कोई इंश्योरेंस कराए हुआ, अगर आत्महत्या होगा तो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। संतोष जी, एक बड़ा सवाल यह है कि बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार ने जैसे कि जीविका दीदी लाया लोगों को, महिलाओं के उत्थान के लिए, इस तरह की कई योजनाओं चलाने का वो दावा करते हैं और कहते हैं कि हमने जो है महिलाओं की स्थिति बद से बदतर थी उसको ऊपर उठाया है। ऐसे में बिहार में जब इस तरह की घटनाएं आती है सामने, तो इससे तो यही पता चलता है कि बिहार में कहने को सुशासन है। देखिए, मैंने तो बताया ना, जीविका दीदी कुछ हद तक ठीक थी। जीविका दीदी की योजना जो थी वो काफ़ी हद तक, लेकिन उसमें 500, 1000, 2000 तक का, 5000 तक का मामला था, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है, जो फाइनेंस कंपनियां हैं, वो तो चुभुकन की तरह खून चूस रही है, लोगों को आत्महत्या पर विवश कर रही है। और टोटल फाइनेंस कंपनी में जितने गुंडे मवाली हैं उन्हों का कब्जा है। और वो ज़बरदस्ती घर से सामान उठा कर ले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कई घटनाएं होती है। लेकिन पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती है। पूरा प्रशासन, चूँकि सबकी मिली भगत इसमें होती है, पूरा तंत्र मिला हुआ है। यही वजह है कि आज लोग आत्महत्या पर विवश हो रहे हैं और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है कि सरकार ने ही कानून बना करके ना उसको परमिशन दिया है माइक्रो फाइनेंस कंपनी को। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। इसमें सरकार से लेकर मंत्री से लेकर नौकरशाह तक सब लोग शामिल हैं। बिल्कुल। तो पहले के ज़माने में जो महाजन होते थे वो सूदखोर होते थे, वो गरीब जनता की, आम जनता की खून चूसा करते थे। लेकिन आज महाजन के तौर पर नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं जिसे सरकार का संवैधानिक लाइसेंस प्राप्त है खून चूसने का। यही वजह है कि लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इन नॉन बैंकिंग कंपनियों के साथ स्थानीय गुंडे जुड़े होते हैं, अपराधी जुड़े होते हैं, जो लोन लेने वाले परिवार की बहू बेटियों की इज्जत तक पर हाथ डालते हैं। इसी डर से लोग आत्महत्या करने को विवश होते हैं और बांका की घटना यही साबित कर रही है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।